नमस्ते, मैं वैद्य सीतू राजा ग्राम रोहड़ा से। और आज मैं आपको सफ़ेद दाग के बारे में फिर से बताऊंगी। बहुत से लोग हमारे पास सफ़ेद दाग के लिए आ रहे हैं, चर्म रोग के लिए आ रहा है, कोढ़ कुष्ठ छाजन के लिए आ रहा है, सोराइसिस है, उनको एक्जिमा हो गया है, शीत पित्त की प्रॉब्लम हो रही। गर्मियों में शीत पित्त की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और खुजली होती है, दाने आ रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, रैसेज हो रहे हैं। इस टाइप की समस्या किसी को भी हो रही है, उनके लिए सबसे पहले तो सुन लीजिए परहेज़ क्या करना है। सभी स्किन प्रॉब्लम वालों के लिए बता रहे हैं। तो देखिए, इसमें खटाई नहीं खानी है, खट्टे का विशेष करके परहेज रखिए। मीठा नहीं खाना है, तेज़ नमक नहीं खाना है। इसके बाद नमकीन जो ज़्यादा खाना पसंद करते हो वो नमकीन की चीज़ें बंद कर दीजिए। और चाय कॉफ़ी भी विशेष करके बंद रखिएगा, चाय कॉफ़ी नहीं लेनी होती है। शक्कर का विशेष करके परहेज करना है। हम एक लौते के वैद्य ऐसे हो गए हैं जो शक्कर के लिए बंद करवाते हैं। चीनी नहीं लेना है, चीनी से स्किन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। और यदि जो चीनी खाता है कितना भी ट्रीटमेंट करा ले, उनको आराम नहीं आता है। इसके बाद गर्मियों का सीज़न है, लोग कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीते हैं। याद रखना, कोल्ड ड्रिंक लेने से बहुत नुकसान होता है, हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है। इस तरीके से आपको परहेज़ करना है। और आंवला, सफ़ेद दाग वालों के लिए आंवला बंद है, बाकी स्किन वालों के लिए आंवला बंद नहीं होता है। नींबू स्किन प्रॉब्लम की खुजली वालों के लिए सबसे ज़्यादा बंद होता है, बंद रखिए। दही नहीं लेना है। टमाटर भी सफ़ेद दाग वालों के लिए बंद रहेगा, बाकी नॉर्मल स्किन वाले टमाटर खा सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको खाना क्या क्या है, तो आप हरी सब्जियां सारी खाइए, मीठे फल खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खाइए, सारी दालों का प्रयोग कर सकते हैं, सारे अनाज खा सकते हैं। अनाज में यदि जवा का आप गेहूं के साथ में प्रयोग करते हैं तो आपको और ज़्यादा लाभ देखने के लिए मिलेगा। और सफ़ेद दाग वालों के लिए तो ख़ास तौर से मिलेगा, जो जवा, चना, मक्का और गेहूं का आटा पिसवा के खाते हैं तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बाकी का नॉर्मल स्किन वाले भी आप इस तरीके से खा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद गौमूत्र, गर्मियों का सीज़न है, जो भी स्किन वालों को मैं गौमूत्र बताती हूँ वो गर्मियों में नहीं लेना है, गर्मियों में बंद रहेगा। सर्दियों के मौसम में गौमूत्र पिया जाता है। लेकिन कोई अदर व्यक्ति होते हैं जिनको गौमूत्र पीने से बहुत दिक्कत होती है, वो अगर ना भी लें तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप काढ़ा ले सकते हैं। काढ़ा बनाने की विधि में जामुन की पत्ती या छाल का प्रयोग करिए, पीपल की पत्ती, नीम, तुलसी, एलोवेरा, गिलोय, बेलपत्र, पलास पत्ती जिसको हमारे यहाँ छेवला और ढाक पत्ता भी बोलते हैं, और पपीता का पत्ता, दूबा घास, एलोवेरा, गिलोय, गूलर जिसको उमर बोला जाता है हमारे यहाँ, और इसको गूलर भी बोलते हैं, सहजन जिसको मोरिंगा बोलते हैं, वो सहजन का पेड़ है। मीठा नीम कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता का पेड़ होता है, उसमें पत्ते का प्रयोग आपको करना है। महानीम बकायन का पेड़ बोलते हैं जिसको, बकायन के आपको पत्ते, फल, छाल जो भी मिल जाए उसका प्रयोग करिए। जिनको नहीं मिलती है वो पंसारी की दुकान से सूखा हुआ ले सकते हैं। बरगद के पत्ते, छाल जो भी मिले आपको उसका प्रयोग करना है। गुलाब की पत्तियों का प्रयोग करना है। अर्जुन की छाल सभी जानते हैं हार्ट वालों के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो क्षारीय होता है, इसलिए स्किन वाले भी इसको लेना है। अर्जुन की छाल का प्रयोग करना है। सेमर की छाल का प्रयोग करना है। खैर की छाल हाई लेवल का ब्लड प्यूरीफाई होता है, खैर की छाल आपको लेनी है। जामुन की छाल लेनी है। इस तरीके से आपको ये काढ़ा बना के तैयार करना है और फ्रिज में स्टोर कर लेना है। आधा कप सुबह, आधा कप शाम को नियम से यदि आप खाली पेट लेते हैं तो चर्म रोग, सोराइसिस, एक्जिमा, कोढ़ कुष्ठ छाजन, बाल झड़ना, खुजली होना, डैंड्रफ होना, स्किन से संबंधित मांसगत रोग, अगर कोई भी समस्या हो रही है, इसमें ये काढ़ा बेनिफिट देगा, क्योंकि ये ब्लड प्यूरीफायर बन जाता है। इसके बनाने की विधि है, अगर सारी सामग्री आप 100-100 ग्राम की मात्रा में लीजिए, समान भाग लेना है। 6 लीटर पानी में पकाना है, पकते पकते 3 लीटर पानी बचे तो उसको छान के फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। आधा कप सुबह, आधा कप शाम को खाली पेट पीना है। आप एक जूस भी बना सकते हैं, जैसे जिन व्यक्ति को शहर में हैं, उनको इतनी सारे पेड़ पौधे नहीं मिल रहे हैं और उनके यहाँ क्षेत्र में नहीं है, तो उनके लिए एक जूस बना बोल सकते हैं पीने के लिए, जिसमें लौकी, पालक, गाजर, चुकंदर, कद्दू और सलजम, सेब, कुछ अनार के दाने से सफ़ेद दाग में खाए जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। ककड़ी, तुलसी की पत्ती, अदरक, हल्दी, इन सब का जूस बनाकर यदि वो पीते हैं तो उनको काफ़ी लाभ देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से आप प्रयोग करिए। देखो, सारी विधि मैंने बता दी है और उम्मीद है आप इस सारी सामग्रियां इकट्ठा जुटाकर यदि आप बनाते हैं और आप विधि पूर्वक इसका सेवन करते हैं तो आपको बेनिफिट बहुत जल्दी मिलेगा। और
ये काढ़ा पीने से ही वो आप ठीक हो जाओगे, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सफ़ेद दाग वालों के लिए स्पेशली बता दें कि कुछ लोगों को क्या होता है कि दवा खाने से दाग बढ़ने लगता है, उल्टा प्रभाव होता है, दवाई नुकसान करने लगती है। उन लोगों को लगता है कि आयुर्वेदिक दवाई खाई है तो हमें नुकसान होने लगा, हमारे दाग बढ़ने लगे। हमारे तो कई पेशेंट के साथ ऐसा हुआ भी है कि दवा खाने से दाग बढ़ता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं और ठीक होने वाले व्यक्ति ज़्यादा होते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों में प्रॉब्लम जो बनती है उनका या तो कोई शरीर में हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो देखिए, आपको क्या करना है कि सबसे पहले किसी को बाकुची और सल्फ़र सूट नहीं करता है, उनको नुकसान होने लगता है, तो सल्फ़र उनका बंद कर दिया जाता है, बागची भी उनका बंद करना होता है। इसके बाद उनके लिए बिना बागची का हम लेप बता रहे हैं, वो आप प्रयोग करिए, उसका लेप करिए। क्योंकि कुछ व्यक्तियों का काढ़ा पीने से और दवाई खाने से उनको लगता है कि फैल गया है, तो देखो सल्फ़र में दवा बंद कर दीजिए, आप काढ़ा पीजिए और एक लेप बता रहे हैं उसको लगाइए। आपको तुलसी, नीम की पत्ती, एलोवेरा, भृंगराज जिसको घमरा बोला जाता है उसको, हल्दी, कपूर, कत्था, पान वाला कत्था लेना है। इन सब का एक पेस्ट बनाइए और उसको जहाँ दाग है दाग वाली जगह पे लगाने से आपका दाग धीरे 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 करके भरने लगेगा। क्योंकि सफ़ेद दाग में उम्मीद नहीं छोड़ना है, कुछ व्यक्तियों के साथ हो जाता है, लेकिन आप हमसे सलाह लीजिए, हमसे परामर्श लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। धीरे धीरे करके रोग दोबारा कंट्रोल होगा और वो दोबारा भरने लगेगा। लेकिन जिन लोगों का फैलता है तो वो क्या करते हैं कि जल्दी से दवा बंद करके उस व्यक्ति को, उस डॉक्टर को छोड़ देते हैं। ये छोड़ना सही नहीं है, उनके पास सॉल्यूशन भी है, अगर बिगड़ता है तो सुधरता भी है, लेकिन उसके लिए समय देना होता है। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। हम चाहते हैं कि आपका रोग घर बैठे ही ठीक हो, उसके लिए पूरा विधि पूर्वक मैंने समझा दिया है। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमसे मिल सकते हैं। हमसे मिलने का समय रहेगा 11 से 4, सोमवार और मंगलवार हम नहीं मिलेंगे, आपको नहीं आना है। और ग्राम रोड़ा में हम मिलेंगे, हमारा गांव है, गांव में ही हम रहते हैं और ललितपुर से 5 किलोमीटर की दूरी है। यूपी में हमारा पड़ता है, झांसी से 100 किलोमीटर की दूरी है। आप वहां आकर हमसे मिल सकते हैं। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।